हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए एक वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि OMR जो शीट आपको मिलेगी कैसे फिल करनी है, और साथ ही हैं कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स गेन करने में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू अवर वीडियो। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ मैं आपको। OMR अभी फिल करते हैं। देखो, 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए। हालांकि जो डिटेल्स हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर पर मौजूद होंगी। कुछ समय आपको रीडिंग के लिए भी मिलेगा, 20 मिनट्स मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपको मिले, क्योंकि 11:30 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 11 तक आप हॉल में पहुंच चुके होंगे, और 11:10 पर भी अगर आपको आपकी कॉपीज़ दी जाएं तो 20 मिनट्स का समय होगा जिसमें आपको रीडिंग भी करनी होगी और OMR फिल करने के लिए भी बोला जाएगा। अच्छा, पेन जो यूज़ करना है वो बॉल पेन यूज़ करना है, ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। याद रखिएगा, बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन का इस्तेमाल ना करें। और ना ही ऐसे पेन का इस्तेमाल करें जो रंग बिरंगे 3 तरह के 4 तरह के पेन लेके जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। एक चीज़ और, HB पेंसिल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि HB पेंसिल का तो भूल कर भी यूज़ नहीं करना है। इसके बाद बारी आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं। तो एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना है। कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं। तो एडमिट कार्ड का ध्यान रखना, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड आप भूल गए तो एग्ज़ाम छूट जाएगा, और एग्ज़ाम छूट गया तो पेरेंट्स आपको नहीं छोड़ेंगे। ID प्रूफ एक अपने साथ ज़रूर लेके जाना, वो नेसेसरी है। आई कार्ड हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ID प्रूफ एक होना चाहिए, आधार कार्ड ले सकते हैं आप। ट्रिक है, ट्रिक कह सकते हो, हेल्प कह सकते हो, सजेशन कह सकते हो, जो वीडियो के लास्ट में रहेगा। वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको जानकारी पूरी मिल जाए। ज़्यादा लेंदी वीडियो वैसे भी नहीं है ये। तो देखिए, सबसे पहले OMR की बात करते हैं। तो ये OMR कुछ इस तरह की आपको दिखने वाली है, और इस OMR के अंदर, वैसे मैं इस तरह से आ जाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनको फटाफट देख लेते हैं। रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा वो आपको यहाँ फिल करना है डिजिट्स में। रोल नंबर को ही फिर वर्ड्स में लिखना है, जैसे लिखा हुआ है 1,26,81,458। अब 10th में आ गए हो या 12th में आ गए हो तो नंबर नेम तो अच्छे से आता हुआ, ऐसा मत करना कि वहाँ मिस्टेक कर लो। चाहो तो पहले ही अपने रोल नंबर को आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे जो उम्मीद की जाती है कि इतनी छोटी चीज़ें आप मिस नहीं करेंगे। डेट, डे, ये सब चीज़ें एडमिट कार्ड पर अवेलेबल होंगी, वहीं से आपको कॉपी करनी है। सेंटर नंबर ये भी एडमिट कार्ड पर अवेलेबल होगा। सब्जेक्ट कोड और नेम ये भी अवेलेबल होगा। कैंडिडेट नेम आपका ही नाम है, वो आपको यहाँ लिखना होगा। फादर्स नेम यहाँ पर लिखना है, कैपिटल्स में लिखा हुआ है, आप भी कैपिटल्स में ही लिखें साफ साफ। स्कूल कोड और स्कूल का नाम, जितनी भी एंट्री है उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तसल्ली से एंट्रीज अच्छे से फिल करनी है आपको, एंट्रीज में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर कोड, तो एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया होगा, उसी क्वेश्चन पेपर पर वहाँ कोड लिखा होगा, उसी कोड को एग्जैक्टली यहाँ पर आपको उतार देना है बस। स्लैश की जगह स्लैश नहीं लगाना, स्लैश पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसको मैं रब कर देता हूँ पूरी तरह से। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बबल्स हैं कैसे भरने हैं। तो देखो, आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं, ये तो अच्छे से उम्मीद की जाती है कि ऐसी हरकत आप नहीं करेंगे कि 2 बबल्स भर दिए, यहाँ भर दिए 2 बबल्स, या डिज़ाइन में भर दिए, किसी ने इस तरह भरा है किसी ने ऐसे भरा है। यानी कि बबल जो है उसको आप पूरी तरह से फिल करें अच्छे से, बहुत अच्छे से बबल को फिल कर दीजिए। ऐसा ना हो कि ऐसे फिल कर दिया, या हाफ पार्शियली फिल कर दिया, या 2 बबल फिल कर दिए इस तरह से, तो वो माना जाएगा कि क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ही नहीं है उसको। तो बबल्स जो आप भरने जा रहे हैं वो प्रॉपरली फिल होने चाहिए, बबल्स का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखो, यहाँ इस चीज़ को बता देता हूँ मैं।
जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन का ठीक लगता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने क्वेश्चन 2 पढ़ा और आपको पता चला कि इसका बी आंसर सही है, तो आप बी को अच्छे से भर लीजिए। आपने बी को अच्छे से भर दिया, और क्वेश्चंस के जो बबल्स हैं उनको साथ के साथ भरते जाना। ये भी स्टार पॉइंट है, ऐसा मत करना कि क्वेश्चंस पर आप वहीं कर लो कि सब मैं तो बाद में सारे फिल कर दूंगा एक साथ के चक्कर में मत रहना, गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन किया है आपने, सेकंड क्वेश्चन को साथ के साथ फिल कर दो आप। ये किस लिए है सर बॉक्स, स्टार का क्या मतलब है, तो ये भी बता देता हूँ आपको। स्टार का यूज सारे बबल जब आपके फिल हो जाए उसके बाद ही आएगा, क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। फाइनल आंसर जो है वो स्टार के अंदर लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको पता है बी है, तो फाइनल आंसर इसके अंदर लिखा जाएगा। इसको आप बाद में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों, वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए सारे क्वेश्चन आपने किए, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन आपने किया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी है, आप चेक कर रहे थे, आपको पता चला बी नहीं है, इसका आंसर तो सी था, मिस्टेक हो गई, अब ये सही कैसे होगा, तो आपको करेक्ट आंसर अपना फिर यहाँ लिखना है सी। अगर आपने पहले ही बी का बी लिख दिया, अगर आप 100% श्योर हो कि बी ही है, तो आप साथ के साथ फिल कर दो उसे, कि इसका आंसर मान लीजिए सी है, तो इस सी को मैंने सी के साथ लिख दिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो उस बॉक्स को उस समय नहीं भरना है। ठीक, सारे ऑप्शन ऐसे ही करते जाने आपको, जो बबल है उसको भरो, फाइनल आंसर इस बॉक्स में लिख दो ए, सभी में ऐसे ही करना है। ठीक, अब ये 1 2 3 अगेन क्यों लिखे हुए हैं या हैज़ बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, तो ये उस क्वेश्चन के लिए है जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ। मान लीजिए सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए, कुछ ऐसे हैं जो आपसे आए नहीं, आपने छोड़ दिए, या आपको टाइम नहीं मिला, आप नहीं कर पाए, तो लास्ट में आपको ये बबल फिल कर देना है। ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। और ये भी ध्यान रखना, अगर आपने 2 बबल भर दिए तो भी नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा क्वेश्चन आपने नहीं किया। या आपने सही बबल भरा है और सही बबल के आगे एक और बबल भर दिया, तो भी ये नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। नॉट अटेम्प्टेड का मतलब है कि टीचर इसको काउंट करेगा ही नहीं। जहाँ जहाँ आपने हैज़ वाले बॉक्स में ये कलर भर रखे होंगे, तो वो क्वेश्चन एवेल्यूएशन में काउंट होंगे नहीं। इसलिए ये हैज़ उसी समय भरा जाएगा जब आपको लगे कि इसका आंसर मुझे नहीं आता और ये मुझसे नहीं हुआ, तब आप इसको भर सकते हैं। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। एक रिस्पॉन्स सही होगा या 2 सही हो, एक ही सही होता है वैसे तो, लेकिन इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना अच्छे से। सभी क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है, किस क्वेश्चन में क्या बोला गया है अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आंसर करना। ठीक, ये सब चीज़ें आप कर लोगे, मैंने बता दिया आपको। स्टार का यूज़ है, जो फाइनल आंसर है ऐसे बबल भरो और यहाँ फिल कर दो। और इन केस आपको श्योरिटी नहीं है, जैसे आपने सी ऑप्शन लगाया और अभी आपको श्योर नहीं है कि सी है या नहीं, तो उसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देना, लास्ट में उसको फिर फाइनल आंसर यहाँ लिख देना। सी है तो सी लिख दो, और अगर पता चला सी नहीं बी था सही, तो बी को लिख सकते हो आप ऐसे। जो फाइनल है इसको फाइनल माना जाएगा, ये फाइनल आंसर माना जाएगा, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ एंट्रीज और हैं, वो एम आर फिनिश। अच्छा, ये जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ, आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, जितने भी पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं सभी करेक्ट है, तो इस स्टेटमेंट को आपको नीचे लिखना है ऐसे, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स, अपनी हैंड राइटिंग में आपको इसको पूरा लिखना है, गिवन अबव आर करेक्ट। और यहाँ आपको अपने साइन करने हैं, जैसे भी साइन आप करते हो, है ना, जैसे भी साइन आप करते हो वो साइन आपको अपने साइन यहाँ करने हैं। बाकी कोई भी चीज़ आपको यहाँ फिल नहीं करनी। इसमें आप देख सकते हो एंट्रीज जितनी भी हैं आपके लिए नहीं है, सिर्फ यहीं तक है, साइन तक।
तो ये सारी चीज़ें OMR की तो क्लियर हो गई। एंट्रीज एडमिट कार्ड से एंटर करनी है। क्वेश्चन आप जो फाइनल आंसर फिल करेंगे उसका ध्यान रखिएगा, बबल सही से भरना है और फाइनल आंसर इस बॉक्स में लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं किया उस केस में इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखना और इसको फिल करना है। अगर नहीं किया है तो वैसे तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना, ये ध्यान रखना। चलो आगे की बात चलते हैं। तो नेक्स्ट, टाइम की बात होगी, पेन की बात होगी, डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। नेक्स्ट ये तो हो गया। अच्छा, इस अच्छे नंबर पाने के लिए पहला काम तो ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका प्लान आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि जो रीडिंग टाइम मिला है आपको उसी रीडिंग टाइम में प्लान बना लीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें कम टाइम लगेगा। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, विदाउट प्लान आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो प्लानिंग बनाइए कि आपको किस तरह से, एक तरह से मैप बना लीजिए कि हाँ मुझे मैपिंग कर लीजिए माइंड में किस तरह से इसको जाना है। पहले ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, फिर ये वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं। टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि MCQ क्वेश्चंस हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले राउंड में आप चाहें तो राउंड वाइज कर सकते हैं। सबसे पहले राउंड में आप उन सारे क्वेश्चंस को करिए जो आपको आते हैं और जिनमें बहुत कम टाइम लग रहा है, ठीक। उसके बाद एक और बार फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है टाइम। ज़्यादा समय नहीं लगाना है। पता चला एक क्वेश्चन में ही आपने इतना टाइम लगा दिया जितनी देर में और 5 या 6 क्वेश्चंस आप कर सकते थे। इसलिए टाइम उतना स्पेंड कीजिए जितना मार्क्स के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। स्टे काम ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, कुछ बच्चे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर लेते हैं। बबल्स ठीक से नहीं भरते, एंट्रीज में मिस्टेक कर लेते हैं, कटिंग हो जाती है। तो शांत एकदम रह के आपको सारी एंट्रीज करनी है, पूरी बबल्स फिल करने हैं। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, शांत रहिए। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, याद रखिए, क्योंकि अगर बबल्स में मिस्टेक हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मार्क्स को डिवाइड ज़रूर कर लीजिएगा टाइम के अकॉर्डिंग। जो मार्क्स हैं आपको कितने समय में कितना पार्ट करना है इसका ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि आपका जो पेपर है वो 10 मिनट्स बिफोर कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अपना पेपर एक बार चेक भी कर पाएँ कि आपने सही चीज़ें कर रखी हैं या नहीं, या कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, या किसी क्वेश्चन का बबल गलत तो नहीं भर गया। ये सारी चीज़ें अच्छे से तसल्ली से चेक हो जाएं। जब एग्ज़ाम चल रहा होता है तो कुछ टाइम मुश्किल से 2 या 3 मिनट मान सकते हैं आप, ऐसा भी चला जाता है जिसमें आपके साइन होने होते हैं, कैंडिडेट के साइन कराने के लिए आते हैं रूम इन्विजिलेटर जो होते हैं, तो टाइम आपको बचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि करेक्ट 90 मिनट, लास्ट की 1 मिनट पर भी हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना जो पेस है, स्पीड है, उसको ऐसे मेंटेन करिए कि कम से कम 10 मिनट लास्ट के आपके पास बच जाएं। स्पीड को इस तरह से मेंटेन करके चलिए, और एंट्रीज में मिस्टेक ना हो, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राइटिंग का तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, वो तो सब्जेक्टिव पेपर आएगा टर्म 2 में तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें ऑब्जेक्टिव से जुड़ी हुई चीज़ों का ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में मार्किंग एक बार देख लेनी है, और क्वेश्चंस कोशिश करिए कि आपसे ना छूटें। कंसेप्ट अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो MCQ से थोड़ा सा ईजियर पार्ट हो जाता है, इजी पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतनी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी, और इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को उनके एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छे से पेपर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।